गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो पिछले कल हमने फोर्थ क्लास करी है जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश जीके का, जो कि स्टैटिक जीके है। और आपको जो करंट पढ़ना है वो हिमाचल प्रदेश में जो गिरिराज पत्रिका आती है, वीकली आती है, उसका आपको रिवीजन करते रहना है और वो आपके लिए मस्ट है। ठीक है। और आपको जो रिवीजन सीरीज है या जो मैंने पहले भी वीडियो 64 वीडियो होगी जो मैंने अपलोड की है, हाँ उसमें स्टार्टिंग वाली वीडियो होगी, उसमें साउंड का थोड़ा इशू ज़रूर है और थोड़ा स्लो है, आप उसको फास्ट कर सकते हैं। और जो अभी वाली जो रिवीजन सीरीज है उसमें उम्मीद करता हूँ कि आपको साउंड जो है अच्छा आ रहा होगा, वॉइस मेरी क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। पहले आप मैप को निहारिए और मैप देखिए कि हिमाचल की लोकेशन कहाँ है और हिमाचल के साथ कितनी यूटी है जो बाउंड्री शेयर करती है। तो दो है, जो कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर है। और जो स्टेट हिमाचल के साथ जो टच करते हैं, सीमा बाउंड्री शेयर करते हैं, वो उत्तराखंड है और यूपी है। यहाँ लिख देता हूँ मैं यूके, यूपी, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, चार जो है स्टेट है। ओके, आपको मैप भी याद होना चाहिए और इनकी आपको कैपिटल्स भी याद होनी चाहिए सबकी। ठीक है। और मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट से ही पूछी जाती है, सेवन सिस्टर से ही, कि अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है। और तो और यूपीएससी के इंटरव्यू तक के क्वेश्चन पूछा गया है कैपिटल के ऊपर। ठीक है। तो आपको कहीं भी जो है हवाबाजी नहीं करनी है कि कौन छोटा बड़ा क्वेश्चन क्या है। और सेकंड, आपको हिमाचल के मैप के ऊपर नज़र मारनी है डेली ज़रूर। जब भी आप तैयारी करोगे तो आपको देखेंगे कि अब हम चंबा के देखेंगे कि चंबा के साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्टें हैं जो कि बाउंड्री शेयर करते हैं नॉर्थ टू साउथ। इस साइड को लाहौल स्पीति है, यहाँ पे कांगड़ा है। ओनली टू ओनली टू डिस्ट्रिक्ट जो कि बाउंड्री शेयर करती है चंबा से, कांगड़ा और लाहौल स्पीति। ठीक है। और हम बात करेंगे, आज हमने पिछले कल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल प्रदेश कंप्लीट कर दिया थी। संस्थाएं जितनी भी है संस्था कंप्लीट कर दी है हमने, चार पांच, जिसमें पहली आती है एच पी पी एस सी, एच हिपा और एच पी कंज्यूमर कमीशन। इसमें आपको याद रखना है कि जो कंज्यूमर कोर्ट है वो कहाँ कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले शिमला में बना था 1989 में। जिसके अंडर कौन कौन से आते हैं ये आपको मैंने आगे लिखा हुआ है, इस पे आपको ध्यान देना है कि शिमला के अंडर कौन कौन से हैं। तो शिमला है, सोलन है और जो सिरमौर है और किन्नौर है। तो चार डिस्ट्रिक्टें इसके अंडर है। और मंडी में है कुल्लू और लाहौल स्पीति ओनली, जो कि 1995 में बना हुआ था कंज्यूमर कोर्ट। और कांगड़ा का है 1995 में ही बना था। इसके अंडर आता है चंबा, जो कि चंबा के साथ टच करता है बाउंड्री। ऊपर से मैंने अभी बताया चंबा के साथ बाउंड्री लाहौल स्पीति और कांगड़ा जो है टच करता है, बाउंड्री शेयर करता है। तो और नेक्स्ट नेक्स्ट आता है ऊना। ऊना में हमीरपुर और बिलासपुर आता है जो कि इसको टच करता है। ठीक है। और लोकायुक्ता जो हमने पढ़ा था, एक्ट कब पास हुआ था, तो ये हुआ था 1983 में, ये पास हुआ था लोकायुक्ता एक्ट। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब, आज हम पॉलिटी डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बात करेंगे, जो कि हम पहले बात करेंगे कि कांग्रेस की बात करेंगे। ठीक है, कांग्रेस की हम बात करेंगे। ओके, तो कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1985 में हुआ था। किया किसने था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। और कब किया था? 85 में किया था। ठीक है। और 1952 में इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? इसमें उन्होंने 38 में से 24 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी। और वाई एस परमार जी ने को सीएम बनाया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था 1952 में। तो हिमाचल में 1948 में पार्टी बनी थी और जो कि प्रजामंडल थे वो मर्ज हुए थे कांग्रेस में 1948 में। ठीक है। भारतीय जनसंघ, जिसको शॉर्टकट में बीजे संघ भी कहा जाता है, ये कब तक एक्टिव थी? 1951 से लेके 1977 तक ये एक्टिव थी। और फिर ये बाद में जनता पार्टी में मर्ज होगी थी 1977 में। ठीक है।
और पहला जो गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे मोरारजी देसाई जी, ठीक है। और सीएम कौन बने थे हिमाचल के, तो शांता कुमार जी बने थे। नेक्स्ट कौन बने थे, रामलाल जी बने थे, जिनको फूट पड़ने पर जो है आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी रहे थे, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे अब फोर्थ जो पार्टी है वो करेंगे हम कि कौन सी बनी थी, भारतीय जनता पार्टी, जिसका गठन हुआ था 1980 में। कांग्रेस पार्टी का कब हुआ था, 1885 में हुआ था। किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, 1925 में हुआ था। और 1925 में हुआ था। 1967 में पहली बार 2 सीटें जीती थी इन्होंने, और 2017 में इन्होंने 1 सीट जीती थी। और हिमाचल विकास कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 1997 में हुआ था, जो कि कांग्रेस से ही अलग हुए थे। पंडित सुखराम जी इन्होंने निकले थे कांग्रेस से, बाहर हुए थे किसी कारण, तो इन्होंने अलग पार्टी बनाई थी, HVC, हिमाचल विकास कांग्रेस। और 1998 में इलेक्शन में इन्होंने 5 सीटें जीती थी। इस इलेक्शन में क्या हुआ था, ना बीजेपी ना कांग्रेस किसी ने भी जो है मेजोरिटी हासिल नहीं करी थी। तो फिर इन्होंने क्या किया था, HVC ने क्या किया था, ये बीजेपी के साथ जुड़ गए थे, ज्वाइंट हो गए थे। और इन्होंने क्या हुआ था कि फिर इन्होंने अपनी सरकार बना दी थी बीजेपी ने, किसको, HVBC, हिमाचल विकास कांग्रेस के साथ मिलकर, ठीक है। और जो हिमाचल विकास कांग्रेस थी ये 2004 में ये फिर से कांग्रेस में मर्ज होगी, जो कि 1997 इसी से ही निकली थी, कांग्रेस से ही। और उन्होंने 1998 में किया 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 था, इन्होंने बीजेपी के साथ मिले थे, और इन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे लोक राज पार्टी, जिसका गठन कब हुआ था, 1971 में हुआ था, जो कि गठन किसने किया था, ठाकुर सेन नेगी ने किया था। 1972 में इन्होंने क्या किया था, इलेक्शन में 2 सीटें जीती थी। जो लास्ट पार्टी आती है 8th नंबर की, हिमाचल हित पार्टी आती है, जो कि 2012 में बनी थी और 2016 में खत्म हो गई थी, और कहाँ की, कुल्लू के महेश्वर सिंह द्वारा बनाई गई थी ये, जो कि 2012 में इन्होंने 1 सीट जीती थी, वो भी महेश्वर सिंह ने अपनी ही सीट खुद जीती थी। तो 2016 में ये जो है खत्म कर दी गई थी, ठीक है, डिजॉल्व हो गई थी। और मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय दल, नेशनल जो पार्टी बनती है, उसका दर्जा कैसे मिलता है। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा क्लियरिटी आएगी। और देख लो, इसमें 3 रूल होते हैं कि लोकसभा चुनाव हो या स्टेट विधानसभा चुनाव हो, कहीं भी 4 या 4 से अधिक राज्यों में कुल डाले गए बहुमत, मतलब पूरे जितने भी वोट डाले गए होते हैं उसका 6% जो है इनको लेना होता है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। पहला मैंने आपको क्लियर बता दिया कि क्या होना चाहिए, ठीक है। 6% लेना है इनको, कुल ब्याज डाले गए, कुल डाले बहस मतों का 6% प्राप्त करना है इनको। कहाँ पे, लोकसभा आम चुनाव में या स्टेट विधानसभा चुनाव में, कहीं भी 4 अथवा 4 या 4 राज्यों से ज़्यादा कहीं भी। सेकंड इसमें जो रूल है वो है, इसके अलावा किसी एक स्टेट या अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी जरूरी है, ठीक है। किसमें, एक स्टेट या राज्यों से विधानसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी जरूरी है। और थर्ड क्या है रूल, लोकसभा में 2% सीटें हो और कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में हासिल हो की गई हो, मतलब लोकसभा में आपकी 2 सीटें होनी चाहिए और वो कम से कम 3 स्टेट में होनी चाहिए, ठीक है। और जो इस टाइम जो आम आदमी पार्टी है वो 6 नंबर की जो नेशनल राष्ट्रीय पार्टी है। और मैंने साइड में लिखा हुआ है इसको, तो आप देख सकते हैं थोड़ा। जो आम आदमी पार्टी है 9वीं राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी। इलेक्शन कमीशन द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो राष्ट्रीय दल का दर्जा देता है। और दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात, यहाँ यहाँ इनकी सरकार है, ठीक है। और गोवा में इन्होंने 67 पॉइंट परसेंट वोट जो है हासिल किए, और गुजरात में 13% वोट लिए हैं इन्होंने, किसने, कांग्रेस पार्टी ने। गुजरात विधानसभा में 5 सीटें जीती है इन्होंने 2022 में, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है।
ओके। और वर्तमान में कितनी पार्टियां हैं, राष्ट्रीय दल है भारत में? तो 6 हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 6 नंबर की ये बन गई थी। ओके। तो आपको ये रूल ज़रूर 3 जो है इम्पोर्टेंट जो शर्तें हैं, आपको मैंने बताया कि राष्ट्रीय दल का दर्जा हासिल करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को क्या-क्या रूल फॉलो करने होते हैं। तो ये 3 रूल है, ये आपको ध्यान होने चाहिए और जिससे कि आपका एक टॉपिक या 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। या अगर ये पक्के नहीं भी होंगे तो अगर नहीं भी आता है इससे कुछ तो आपको ऐसे नॉर्मल पता भी होना चाहिए एक भारतीय नागरिक के तरीके से कि जो भारत में जो नेशनल पार्टियां हैं वो कितनी हैं और नेशनल पार्टी बनने के लिए कौन-कौन से रूल होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं, वो कैसे नेशनल पार्टी बनती है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना ताकि हम भी आपके फीडबैक से मोटिवेट होते रहें और आपको डेली 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 नई एक वीडियो डालते रहेंगे जिसके माध्यम से आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी। चाहे पेपर एचएस का होगा, चाहे पेपर लाइट का होगा, चाहे पीजीटी का होगा, चाहे टीजीटी का होगा, हिमाचल का कोई भी एग्ज़ाम होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी होगा जिसमें हिमाचल के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हिमाचल का सिलेबस आता है, स्टैटिक पोर्शन हो, उससे आपके पूरे ही क्वेश्चन निकलेंगे। गिरिराज पत्रिका मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रिकमेंड कर रहा हूँ कि गिरिराज पत्रिका आपको ज़रूर ही पढ़नी है, तभी आपका एग्ज़ाम निकल पाएगा। अगर आपका 25 नंबर का आता है, मान लो हिमाचल जीके आपका 25 नंबर का आया, अगर गिरिराज प्लस आपने पढ़ी है तो आपके 25 22 या 23 नंबर आपके कहीं नहीं जाते हैं, ये मैं आपको लिख के गारंटी देता हूँ। ठीक है? और इसके साथ-साथ अगर आप चाहेंगे तो हम करंट अफ़ेयर के ऊपर भी बात करेंगे बट उसमें फ़ीडबैक आएगी तभी हम कुछ कर पाएँगे, ठीक है? आने वाले टाइम में तो हम कुछ भी सोच सकते हैं कि कुछ भी करेंगे बट उसका कुछ फ़ीडबैक तो मिलना चाहिए हमें उस ताकि हम कुछ करने के लिए मजबूर हो जाएँ, ठीक है? अगर आप चाहेंगे तभी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा ऐसा। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ कि आप लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर करेंगे, जिससे कि हम आपके लाइक कमेंट से मोटिवेट होते रहेंगे और हम आपको डेली नई वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।